राहुल गांधी के लिए 2024 में 99 सीटें जीतना करियर की सबसे बड़ी गलती बन गई है। आज के हॉट टेक 21 में हम उसी कहानी को खोलने वाले हैं, जिसे देखकर विपक्ष आज भी अपना माथा पकड़कर बैठा है। क्योंकि बाहर से देखने में जो जीत लग रही थी वो असल में राहुल गांधी के लिए करियर का हाई नहीं बल्कि अब तक की सबसे महंगी स्ट्रेटेजिक भूल बन गई। 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद टीवी स्टूडियो में ऐसा माहौल था जैसे मोदी वेव गई, बीजेपी गई, अब नया युग शुरू। एंकर ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे भारत वर्ल्ड कप जीत गया हो। लेकिन राजनीति में जीत वही होती है जो आखिरी में सत्ता की कुर्सी पर बैठा हो। और आज की हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास के सबसे मजबूत फेज में खड़ी है। देश के करीब 40% विधायक उसी के हैं, और जिन राज्यों को कल तक असंभव कहा जा रहा था जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार, वहीं से बीजेपी ने एक के बाद एक जबरदस्त जीत निकाल दी। अब सवाल यह है कि जब लोग पहले ही बीजेपी का डाउनफॉल घोषित कर चुके थे तो ये तगड़ा कमबैक आया कैसे? इसका जवाब छुपा है आज के सबसे चर्चित पॉलिटिकल फॉर्मूला में, ट्रिपल एम, यानी मोदी, महिला और मनी। और ध्यान रखना, ऑर्डर वही है, क्योंकि भारत की राजनीति में गेम पहले चेहरे से चलता है। 2024 में जब हर पार्टी फ्रीबीज की दुकान सजाकर बैठी थी तब नरेंद्र मोदी ने इसे रेवड़ी कल्चर कहकर डेमोक्रेसी के लिए खतरा बताया था। मॉरल लेक्चर दिया गया, लेकिन इलेक्शन के बाद बीजेपी ने एक कड़वी सच्चाई एक्सेप्ट कर ली, और वो ये कि फ्रीबीज को हराने के लिए भाषण नहीं, उससे बड़ा ऑफर चाहिए। और जब आप पहले से ही सत्ता में हो तो आपके वादों में भरोसे की ईएमआई भी जुड़ी होती है। इसके बाद मैदान में उतरी वुमन सेंट्रिक स्कीम्स की पूरी आंधी। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना से हर महीने 2500 रुपए, बिहार में शराबबंदी, मजबूत लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं के लिए डायरेक्ट केस सपोर्ट। नतीजा यह हुआ कि महिला वोटर एक तरफा एनडीए की तरफ शिफ्ट हो गई। टर्नआउट में 8 से 9% का सीधा गैप बना, और राजनीति में इतना गैप मतलब सत्ता का सीधा ट्रांसफर। ऊपर से एक बात और क्रिस्टल क्लियर हो गई कि भारत में आज भी बहुत लोग पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ते, बस चेहरा देखते हैं और उसी चेहरे के नाम पर वोट डाल देते हैं। जो पार्टी 2024 में कम सीटें जीत कर आई थी वो पार्टी 2024 के बाद 4 राज्यों में क्लीन स्वीप मारकर बता रही है कि उसका इलेक्शन मैनेजमेंट और ग्राउंड स्ट्रेटजी अब भी इंडिया में नंबर 1 है। जबकि विपक्ष सेलिब्रेशन और ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी ही चालें सामने वाले को बता बैठा। इसलिए आज के हॉट टेक 21 की कंक्लूजन बिल्कुल सीधी है कि अगर विपक्ष ने अब भी अपनी रणनीति अपग्रेड नहीं की तो 2029 में भी अखबार की हेडलाइन बदलने वाली नहीं है। अगर आपको ये पॉलिटिकल डिकोडिंग मजेदार और समझदार लगी हो तो अभी लाइक ठोकिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट में बताइए अगला बड़ा राजनीतिक उलटफेर आपको किस राज्य से दिख रहा है।